तो आज हमें पढ़ना है हाइपरबोला। ये फोर्थ कॉनिक सेक्शन है हाइपरबोला और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो इस कॉनिक सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमने आपको बताया था कि सभी कॉनिक सेक्शन को जनरेट करने वाला एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है, एसेंट्रिसिटी। वही डिस्क्राइब करता है कि कॉनिक सेक्शन कैसा होगा। अगर एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल आती है तो कॉनिक सेक्शन कैसा होता है, उस शेप का नाम क्या होता है, पैराबोला। अगर एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है तो जो कॉनिक सेक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। अब तीसरा केस क्या बच रहा है, अगर एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाए तो इस केस में जो शेप मिलेगा उसको हम कहेंगे हाइपरबोला। ठीक है, तो पहले इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, ये कैसे जनरेट होता है। ये भी दो फिक्स पॉइंट से जनरेट होता है, दो फिक्स पॉइंट इसको जनरेट करते हैं। अब वो दो फिक्स पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं, कोई मूविंग पॉइंट इस तरह से चलता है प्लेन में कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इससे पहले हमने देखा था जो शेप, उसमें दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आ रहा था और इसमें डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। यानी दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस से किसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट रहे तो उसका जो पाथ होगा उस मूविंग पॉइंट का, उसी को हम कहेंगे हाइपरबोला। ये दोनों डायरेक्शन में बनता है, दो पॉइंट से जनरेट हो रहा है तो एक इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, तो दोनों साइड ये जनरेट होता है। जैसे इलिप्स में भी दो पॉइंट मिलके दोनों साइड से हाफ हाफ उसको जनरेट कर रहे थे, वो बस अपोजिट डायरेक्शन में था तो दोनों आके ज्वाइंट हो जा रहा था, इलिप्स बना रहा था। ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं तो इनका दोनों का अलग अलग फोकाई होगा और अलग अलग डायरेक्शन में ये ओपन होंगे। इस शेप को हम कहते हैं हाइपरबोला। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस of whose distance from two fixed points in the plane is constant। यानी ऐसे पॉइंट्स का सेट है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। जैसे अगर सपोज करें हम कि F2, अब देखो यहाँ डिफरेंस वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमेशा बड़े वाले डिफरेंस लेंथ में से छोटे वाले लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ F2P1 माइनस F1P1 जितना होगा उतना ही क्या होगा, F1P3 माइनस F2P3। मींस इन दोनों के डिफरेंस का सम जितना है, डिफरेंस इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस जितना है उतना ही इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस भी होगा, उतना ही F1P2 माइनस F2P2 भी होगा। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में जो टर्म यूज हुए उनका क्या मतलब है उनको भी समझ लेते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड, अब जो फिक्स पॉइंट हम ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। उनको क्या कहेंगे, फोकाई ऑफ हाइपरबोला। यानी दो फोकस इसमें भी होंगे, फोकस का प्लूरल क्या है, फोकाई। तो हमने लिखा है यहाँ द फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। और वो कौन कौन से हैं, F1 F2 से जनरली डिनोट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ F1 F2, अगर F1 F2 दोनों फिक्स पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर ले तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। मिड पॉइंट ऑफ F1 F2 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। द लाइन पासिंग थ्रू F1 F2, अब एक लाइन अगर ऐसी हो जो F1 F2 से पास करे, पासेस थ्रू F1 F2 इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। F1 F2 से पास करने वाली जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड द लाइन passes through the center perpendicular to F1 F2, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको हम कहेंगे कंजुगेट एक्सिस। क्या कहेंगे, कंजुगेट एक्सिस। द पॉइंट्स वेयर द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस। जिस पॉइंट पे यह हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स। यानी दोनों मिलके एक साथ कह जाएंगे वर्टिसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था, उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं वो सब था। अब हम लोग इन डिस्टेंस के बीच में इंटर रिलेशनशिप निकालेंगे कि क्या रिलेशन है। सेंटर से इस F1 की डिस्टेंस को किस नाम से जानेंगे,
सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को किस नाम से जानेंगे, और इस पर कोई डिस्टेंस होगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, और उसमें आपस में इंटर रिलेशन क्या होगा, ए बी सी इसमें भी आएगा, उसमें क्या रिलेशन है उसको जानेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस हाइपरबोला में जो टर्म यूज हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे। इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, फोकाई है, फोकस 1 फोकस 2, इसको क्या कहेंगे सेंटर, ये दोनों क्या है वर्टिसेस। अब वर्टेक्स सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस है जनरली इसको हम लोग उसमें भी क्या करते थे सी ही लेते थे, किस केस में इलिप्स के केस में, यहाँ भी सी ही लेते हैं, वर्टेक्स की डिस्टेंस को क्या लेते हैं ए। तो O से A1 की डिस्टेंस A होगी, O से A2 की डिस्टेंस A होगी, O से F1 की डिस्टेंस C और O से F2 की डिस्टेंस C। तो A1 A2 कितना होगा यहाँ, A1 A2 की लेंथ कितनी होगी 2A होगी, A प्लस A 2A, और इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और एक टर्म अब C कितना डिस्टेंस है, O से F1 की डिस्टेंस और O से F2 की डिस्टेंस C है। एक टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे B, we define a term B is equal to C square minus A square अंदर रूप में, इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, और जब B ये निकल जाएगा तो 2B को कहा जाएगा, where 2B is called length of conjugate axis, length of कंजुगेट एक्सिस। उसके बाद एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो होता है हमेशा, एसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, एसेंट्रिसिटी किसका रेशियो है, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस अपॉन सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस, यही रेशियो था उसमें भी, इससे पहले तो हमने इलिप्स पढ़ा उसमें भी यही था। तो उसमें जो C था वो छोटा होता था A से, वर्टेक्स से कम डिस्टेंस पे होता था फोकस, तो इसलिए वहां पे क्या आता था C अपॉन A 1 से लेस आता था। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू क्या आती है 0 और 1 के बीच में आती है। और यहाँ पे देखिए जो फोकस है उसकी डिस्टेंस सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यहाँ पर C और A का रेशियो जो लेंगे वो क्या आएगा 1 से ग्रेटर आएगा, C अपॉन A which is greater than 1, ये एसेंट्रिसिटी। अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म में इसका इक्वेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड वर्टेक्स निकालना सीखेंगे, सेंटर निकालना सीखेंगे, एसेंट्रिसिटी निकालना सीखेंगे, फोकस निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसके लिए हम पहले सपोज करेंगे कि जो हमारा हाइपरबोला है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और उसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा तो फोकस कितने डिस्टेंस पे होगा, C डिस्टेंस पे, और फोकस कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा C0 और अपोजिट डायरेक्शन में -C0, यही होगा ना। तो अब हम फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, डेफिनेशन का यूज करके। डेफिनेशन क्या कहता है कि P1 PF1 माइनस PF1 और PF2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट हमारा कितना निकल के आया है A1 A2 के इक्वल, यानी 2A के इक्वल होता है। अब P1 के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे, क्या होगा P और F1 के बीच का डिस्टेंस x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस यहाँ होगा x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब ये होगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस अंडर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, और 2 बार स्क्वायर करेंगे तब हमें एक इक्वेशन मिलेगा जैसे हमने इलिप्स के लिए किया था। फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ देखो b स्क्वायर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, b स्क्वायर को हमने डिफाइन क्या किया था
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको बाद में हम क्या कर लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगा, जिसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस होगा, सेंटर 0 0 होगा और वर्टेक्स a0 प्लस माइनस a0 और एसेंट्रिसिटी होगा c अपन a, फोकस फोकाई होगा c0 प्लस माइनस c0। उसको अब हम लोग देख लेते हैं, दो फॉर्म में होगा ये भी, उसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। अब टेबल बना के अब यहाँ पे जैसे हमने x एक्सिस के अलावा एक इक्वेशन डेराइव किया x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम ऐसा भी डेराइव कर सकते हैं, एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस को हम सपोज कर लेंगे y एक्सिस, ओरिजिन 0 0 पे रहेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी जो वर्टेक्स अब x एक्सिस पे मिलता था कहां मिलेगा y एक्सिस पे मिलेगा, सेंटर भी, सेंटर तो ओरिजिन पे ही रहेगा, फोकस भी y एक्सिस पे मिलेगा। तो दोनों केस में क्या आएंगे सब डिटेल, उसको अब हम यहां पे देखेंगे। अगर हमारे एक्सप्रेशन का फॉर्म ये होगा x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर होगा 0 0 और इस केस में भी सेंटर क्या होगा 0 0। देखना ये है कि कौन नेगेटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे x, यहाँ y स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ x स्क्वायर नेगेटिव है, बस यही आइडेंटिफाई करना है आपको। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा इस केस में, जिसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था, x एक्सिस था और इस केस में क्या हो जाएगा y एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में क्या था 2a, इस केस में क्या हो जाएगा 2a, यहां भी 2a रहेगा क्योंकि a y के नीचे क्या है a है। अब y के नीचे जो रहेगा वही उसी का 2 टाइम्स रहेगा यहां पे, ठीक है ना। a स्क्वायर है तो पहले a निकालेंगे उसका 2 टाइम्स करेंगे, वहां क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो y जो पॉजिटिव साइन के साथ है उसके नीचे जो है वही ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। और सेकंड वाला लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, यहां भी 2b। फोकाई क्या होगा, फोकाई होगा यहां पे प्लस माइनस c0 और यहां क्या होगा 0 प्लस माइनस c। वर्टिसेस क्या होंगे, यहां पे होंगे वर्टिसेस प्लस माइनस a0 और यहां पे 0 प्लस माइनस a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये तो लेंथ है तो इसमें कोई चेंज नहीं, 2b स्क्वायर अपॉन a, यहां भी 2b स्क्वायर अपॉन a यहां। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.4 का। एक इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब एग्जाम में आएगा तो ये भी गिवन नहीं रहेगा कि हाइपरबोला का इक्वेशन है, आपको इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करना होगा। देखो बहुत सिमिलरिटी है किसमें किसमें, इलिप्स में और हाइपरबोला में, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हाइपरबोला है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख के आपको इतना इंफॉर्मेशन देना है कि फोकाई क्या है, वर्टिसेस क्या है, एसेंट्रिसिटी कितनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है। इन सबको फाइंड करने के लिए हमें बस 3 चीजें चाहिए, क्या a b c। a b अगर गिवन है तो c निकाल सकते हैं। तो पहले इसको कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस y माइनस y स्क्वायर पर b स्क्वायर इक्वल टू 1 से, इसी फॉर्म में है ये। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 16 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू 3। c कितना आएगा, c अंडर रूट कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b इज इक्वल टू हमने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिया ना, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये होगा 16 प्लस 9 25, बाहर निकलेगा 5। a b c निकल गया तो कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फोकाई क्या है इसका, प्लस माइनस, देखो एक्सिस कौन सा है इसका, ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है क्योंकि x पॉजिटिव साइड के साथ है, तो क्या होगा प्लस माइनस 50, यही होगा ना। वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस a0 प्लस माइनस 40। एसेंट्रिसिटी क्या होगी c अपॉन a, c कितना है 5 अपॉन a कितना है, तो 5 अपॉन 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 into 9 by 4, 9 by 2 हो जाएगा, 9 by 2। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है y
तो यहाँ पे a मिलेगा हमको 3, a स्क्वायर 9 है तो a कितना मिलेगा 3, b स्क्वायर 27 है तो 3√3 मिलेगा। तो c कितना आएगा अंडर रूट में 9 प्लस 27 36 बाहर मिलेगा 6। अब फोकाई कितनी होगी इसकी प्लस माइनस, अब यहाँ 0 पहले आएगा क्योंकि y एक्सिस होगा 0 प्लस माइनस 6 और वर्टिसेस होंगे 0 प्लस माइनस 3 और एसेंट्रिसिटी कितनी होगी c by a 6/3 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2 into b square by a। तो यहाँ पे 27 अपॉन a कितना है 3। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो आप कैसे जानेंगे कि ये क्या है, सर्कल पे भी तो दिमाग जा सकता है आपका, लेकिन जब माइनस साइन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये माइनस साइन सर्कल वाले में नहीं होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में अगर प्लस होता तो दो कंडीशन थे, प्लस रहता तो या तो सर्कल होता या फिर एलिप्स होता। तो फिर हम देखते कैसा बन रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का बनता तो सर्कल होता, अगर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का होता तो एलिप्स का बनता, लेकिन ये दोनों टाइप का नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ 1 करने के लिए डिवाइड करेंगे 16/576 एक्स स्क्वायर माइनस 9/576 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ये 24 का स्क्वायर है और इसको सबसे नीचे ला सकते हो अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इसको कर सकते हो 24 अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कटेगा 6 टाइम्स, ये कटेगा 8 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। अब तो आप आगे कर ही लोगे, जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। अब आगे के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो आइए देखते हैं, हमें इक्वेशन निकालने के लिए a और b चाहिए, अगर वो मिल जाते हैं तो इक्वेशन निकल जाएगा। वर्टिसेस गिवन है और वर्टिसेस में पहले नंबर पे लिखा है 2 0, इसका मतलब x एक्सिस वाला ही है, x स्क्वायर प्लस साइन के साथ रहेगा। तो a इज इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस a 0 वर्टिसेस होते हैं तो a इज इक्वल टू 2 और फोकाई होती है c 0, तो c इज इक्वल टू है 3। a और c निकल गया तो b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये होगा 9 - 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 b, तो b स्क्वायर कितना हो गया 5, तो इक्वेशन निकल ही जाएगा। इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन, अब इससे ये पता चला वर्टेक्स लिखने के कोऑर्डिनेट से ये पता चल गया ये x स्क्वायर पहले रहेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मींस 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 8 में बस अपोजिट है, थोड़ा सा y एक्सिस वाला है, यहाँ पे b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, लेकिन ये लिखा जाएगा पीछे। y इज इक्वल टू फोकाई कितना है c कितना है 8 है, तो b कितना हो जाएगा b स्क्वायर होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 64 माइनस 25 39 आएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन होगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 39 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन जहाँ पे वर्टेक्स रहता है, हाँ ठीक है 25 होगा, y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 39 इज इक्वल टू 1। वर्टेक्स वाला जो होगा वो हमेशा पहले रहेगा, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्स वाला 4 था 2 था ना, तो ये पहले रखा गया, इसमें वर्टेक्स क्या है 5 है, तो
y स्क्वायर के नीचे पहले वही रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है फोकाई C इज इक्वल टू दिया है 5, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a कितना दिया है 8, तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a और c गिवन है तो b निकाल सकते हो, b इज इक्वल टू होगा 25 - 60 इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू, और यही तो चाहिए बस हमें। इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 60 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी एक कंडीशन दिया है जिसमें एसेंट्रिसिटी दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में वर्टिसेस प्लस माइनस 70, प्लस माइनस a 0 की जगह क्या है प्लस माइनस 7, a इज इक्वल टू 7 हो गया, और एसेंट्रिसिटी हमारी होती है 2b स्क्वायर पर a, यही होती है ना, इज इक्वल टू कितना दिया है 4/3, 2b स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 4/3, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा यहां से 28, 4 से 28 अपॉन 6, 2 into 3, 14 अपॉन 3, b स्क्वायर कितना गया, ये तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है ना। एसेंट्रिसिटी होती है हमारी c/a, और ये है हमारा c कितना है नहीं पता, a है 7 इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी है 4/3, तो c निकल जाएगा यहां से 28/3, तो c स्क्वायर निकाल लेंगे, अब b स्क्वायर निकाल लेंगे, b होगा अंडर रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां से b निकलेगा, और जब b निकल जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में है फोकाई गिवन है इसमें, और एक पॉइंट गिवन है, फोकाई है 0 प्लस माइनस अंडर रूट a, 0 प्लस माइनस c की जगह, तो c कितना है अंडर रूट 10, और पासिंग थ्रू, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा इसका y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि फोकाई का जो कोऑर्डिनेट लिखा है उससे पता चल रहा है कि कैसा होगा। अब यहाँ पे जिस पॉइंट से पास कर रहा है 2, 3 से, वो पॉइंट इसमें रखेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर में एक इक्वेशन बनेगा, और दूसरा इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगा। ये क्या होता है c इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रख देंगे। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो आएगा 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको पुट कर देंगे, और इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।